गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अमन शर्मा एग्जाम पोस्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट देर आर सो मैनी यूनिट्स इन दिस चैप्टर नंबर सिस्टम। द फर्स्ट वन वाज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड काउंटिंग ऑफ डिजिट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज अपने को क्या पढ़ना है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है कि फैक्टर्स और मल्टीपल होते क्या हैं। इनके ऊपर आज तक किसी एग्जाम के अंदर, मतलब यूपीएससी के एग्जाम के अंदर, इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा गया है। इसके ऊपर अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 2022 के अंदर जो एग्जाम आया था, आपका जो पेपर आया था, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो अनप्रेडिक्टेबल थे, है ना, जिनका किसी को पता भी नहीं था। और फिर ये हम कह रहे थे कि एग्जाम क्या है, मुश्किल था। एग्जाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, 40 to 50 क्लासेस बनती ही हैं और उनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, अगर आप सेफ साइड लेके चलना चाहते हैं। हाँ, आपको रिस्क लेके चलना है। रिस्क उनके लिए बोल रहा हूं मैं जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं रहा। जिनका बैकग्राउंड मैथ्स है उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है तो ये छोटे छोटे जो आपकी क्या है यूनिट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज एनसीईआरटी में ये है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने आज के क्या है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज अपने क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या फर्क होता है, ठीक है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। चलिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, देखिएगा कि अगर मैं 40 को डिवाइड करता हूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं 40 को डिवाइड करता हूं 8 से, तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीका देखें इसका, तो क्या होता था बेटा? ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था? 40 में हम 8 का डिवाइड करते थे। 8 5 जा 40, पूरा पूरा डिवाइड चला गया एंड द रिमाइंडर इज 0। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या है? 0 है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, या मैं कहूं अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, जैसे यहां पर 40 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 40 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना, 40 के अंदर पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, किसका? 8 का चला जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है ना, एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी। तो यहां पर क्या होता है ना कि 8 और 40 दो चीजें हैं, है ना, कि हम 40 के अंदर 8 का डिवाइड कर रहे हैं। 40 इज डिविजिबल बाय 8, और अपने क्या कह सकते हैं? 8 कंप्लीटली डिवाइड्स 40। 8 क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड कर देता है किसको? 40 को। तो यहां पर एक मल्टीपल होता है और एक उसका फैक्टर होता है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है कि फैक्टर कौन सा है और मल्टीपल कौन सा है यहां पर। ठीक है ना, तो फैक्टर का मतलब क्या है बेटा? फैक्टर का मतलब है एक चीज का छोटा सा फैक्टर या एक छोटा सा टुकड़ा, यही होता है ना। अगर अपने नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो क्या होता है बेटा कि फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा। तो अब बताओ कौन टुकड़ा किसका है? 40 है या 8 है? तो 8 यहां पर क्या है? 8 यहां पर आपका डिवीजर जो है, आपका ये क्या है? डिवीजर, इसको बोलते हैं फैक्टर, बिकॉज 8 इज अ फैक्टर ऑफ 40। 8 टुकड़ा है, 8 फैक्टर है। ठीक है ना, 8 क्या है? एक यूनिट है, किसकी? 40 की। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? मैं क्या लिख सकता हूं 40 को? वैसे मैं लिख तो बहुत कुछ सकता हूं, बट आप यहां देखिए कि 8 × 5 लिख सकता हूं ना। तो 8 क्या है? एक यूनिट है छोटी सी, किसकी? 40 की। तो 8 को क्या कहा जाता है मैथमेटिक्स लैंग्वेज के अंदर? इसको फैक्टर कहते हैं। अपने क्या बोलते हैं? इसको फैक्टर बोलते हैं। देन वी कैन से 8 इज अ फैक्टर ऑफ 40। तो फैक्टर कौन है? 8 क्या है? फैक्टर है। एंड जो बच गया 40 इज द, आपको इस तरीके से नहीं समझना कि जो बच गया, मैं आपको बता रहा हूं अभी, है ना। 40 इज द मल्टीपल ऑफ 8। 40 क्या है? 8 का मल्टीपल है।
इतनी बात समझ में आ गई ना। ये क्या होता है बेटा, ये होता है डिविडेंड, है ना। ये क्या होता है बेटा, ये होता है डिविडेंड। ये डिविडेंड होता है और वो क्या होता है, क्या इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं इसको। तो कौन किसको डिवाइड कर रहा है, 8 डिवाइड कर रहा है 40 को, या 40 डिवाइड हो रहा है 8 से, है ना। तो कौन किसकी यूनिट है, क्या 48 की यूनिट है, 8 40 की यूनिट है। तो आप कहोगे सर 8 छोटा है, 8 यूनिट है किसकी, 40 की। तो यहां छोटे बड़े से मतलब नहीं होता, अभी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि 40 का फैक्टर 40 भी होता है। तो मैं उसके ऊपर अभी आता हूं, लेकिन एक उसके पहले आप बेसिक समझिए कि कौन फैक्टर है कौन मल्टीपल है। तो ये क्या है, 8 आपका फैक्टर है किसका, 40 का। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना करना या मल्टीप्लाई करना, है ना। जैसे मैंने क्या किया, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 8 को मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना आया, ये 40 आया। तो 40 मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, 8 को मल्टीप्लाई किया। समझिए चीजों को, मैंने अभी कहा था ना कि चीजों को रटिए मत, रटाफिकेशन मत कीजिए। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है, 40 आया है। देन 40 इज द मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, एक दो एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे क्या कि फैक्टर क्या होता है, अगर मैंने दोबारा से लिखा एक 60 डिवाइड बाय 40, ठीक है ना, 60 डिवाइड बाय 40, तो अब इसमें मल्टीपल कौन है, फैक्टर कौन है, तो कौन किसको डिवाइड कर रहा है, 12 डिवाइड कर रहा है किसको, 60 को। देन 12 इज फैक्टर। आप ये मत रटाफिकेशन कीजिएगा कि ये है, ठीक है ना। तो कौन किसको डिवाइड कर रहा है, 12 डिवाइड कर रहा है फैक्टर। तो ये और डिवाइड हो कौन रहा है, 60। तो 60 क्या है, मल्टीपल। 60 क्या है, मल्टीपल, और 12 क्या है, फैक्टर है। अब यहां सवाल उठता है कि क्या 12 ही फैक्टर है क्या, नहीं। मैंने एक नंबर लिखा यहां पर 12। अब बात आती है कि 12 को कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। यहां तो मैंने इस तरीके से लिख के दे दिया था, एक फ्रैक्शन लिख के दे दी थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होती। आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि 12 में या 12 के फैक्टर बताइए, क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो फैक्टर्स का मतलब क्या है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि फैक्टर्स का मतलब है अ नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, दैट नंबर इज फैक्टर, ठीक है ना, एंड दैट गिवन नंबर इज मल्टीपल। तो अब 12 के अंदर किसका किसका डिवाइड जाता है बच्चे, 1 का डिवाइड जाएगा, 12 इज डिविजिबल बाय 2, 12 is divisible by 3, divisible by 4, divisible by 6, and divisible by 12. Then 12 is divisible by these 6 numbers. 12 is divisible by these, completely divisible by these 6 numbers, and these 6 numbers are the factors of 12. तो ये जरूरी नहीं है, ऐसे मैंने फ्रैक्शन में लिखा तो आपको बताने के लिए लिखा, या ये चीज को मैंने अलग अलग करने के लिए लिखा कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। बट आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 12 हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 12। तो 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 6 12, देन टोटल 6 फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 24 में किसका किसका डिवाइड जाता है, 1 2 3 4 6, आफ्टर दैट 8 12 एंड 24, है ना, इन सभी नंबर्स का डिवाइड जाता है। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 8। तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं, टोटल 8 फैक्टर्स आर देयर ऑफ 24। तो 24 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं बच्चे, टोटल 8 फैक्टर्स आर देयर ऑफ 24, क्योंकि ऐसे 8 नंबर्स हैं, ऐसे 8 नंबर्स आर देयर जो क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं 24 को, ठीक है। एंड 24 इज द मल्टीपल ऑफ दीज 8 नंबर्स। 24 जो क्या है, इन सभी नंबर्स का ये मल्टीपल है, ठीक है। तो यहां पर आपको 2 चीजें समझ में आई होंगी। क्या, पहली चीज, फैक्टर क्या होता है, जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे किसी नंबर को, वो फैक्टर होता है। उसके बाद में क्या कि फैक्टर्स के अंदर आपको एक चीज और, अगर आप देखेंगे यहां पे ध्यान से, आप इन चीजों का क्या है ना, नोटिस किया कीजिए कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, है ना, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा फैक्टर्स होंगे किसी गिवन नंबर के।
ये तो होंगे ही होंगे, और भी होंगे, वो ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 7, 7 में किसका किसका डिवाइड जाता है बच्चे? 7 में 1 का और 7 का डिवाइड जाता है, और किसी का डिवाइड नहीं जाता, ठीक है ना। 7 में और किसका डिवाइड दोगे? किसी का भी नहीं जाएगा। देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स। इसी को तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? व्हेन वी आर डिस्कसिंग क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, वहां हमने क्या पढ़ा था? वहां हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या बताए थे मैंने? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, द नंबर्स एग्जैक्टली है 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं जिस नंबर के, वो नंबर आपका क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। पढ़ा था ना? वो फैक्टर ये होते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि किनका डिवाइड जा रहा है उसके अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? दूसरी चीज, अगर आप फैक्टर्स की बात कर रहे हो, पहली चीज क्लियर हुई कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर ऑलवेज द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। इतनी बात क्लियर है? दूसरी चीज ये है कि फैक्टर्स का मतलब क्या है? फैक्टर्स का मतलब वो यूनिट्स हैं, फैक्टर्स का मतलब वो टुकड़े हैं, वो अंश है ना, वो यूनिट्स हैं किसकी? उस गिवन नंबर की। तो वो अंश हैं। अब कभी भी जो क्या होती है, डॉटर है या सन है, वो कभी भी अपने पेरेंट्स से, चिल्ड्रन जो होते हैं वो कभी अपने पेरेंट्स से बड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, कभी भी नहीं हो सकते, वो हमेशा उनसे छोटे रहेंगे। वही चीज यहां है। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या है? वो अंश हैं, वो टुकड़े हैं, वो यूनिट्स हैं, वो फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स जो है ना, इसलिए वो जो नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इस गिवन नंबर के या तो इक्वल होंगे या इससे छोटे होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा भी है, देखो, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हमेशा क्या होंगे? या छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, किसके? गिवन नंबर के। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल के बारे में, कि मल्टीपल के बारे में थोड़ा और अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो मल्टीपल के बारे में अगर अपने डिस्कस करें, मैं एक नंबर लिखा यहां पर 3। तो 3 के मल्टीपल कौन है? मतलब 3 के मल्टीपल मीन्स ऐसे कितने नंबर्स हैं। हाँ, एक चीज और भाई, क्या कि फैक्टर्स कितने होते हैं? मतलब फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो सो देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर, बिकॉज फैक्टर्स कभी भी 12 से बड़े नहीं हो सकते, या कोई भी गिवन नंबर से बड़े नहीं हो सकते। अगर वो उससे बड़े नहीं हो सकते, इट मीन्स दे आर फाइनाइट। इसका मतलब वो फाइनाइट होंगे ना। अगर वो 12 से बड़े ही नहीं हो सकते तो मतलब वो 12 पर आके रुक जाएंगे, तो वो क्या होंगे? हमेशा फाइनाइट होंगे। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अब क्या है, आपने क्या पढ़ना है? मल्टीपल। तो 3 मल्टीपल मैंने क्या बताया? फादर या मदर, ठीक है ना, पेरेंट्स। तो 3 के पेरेंट्स कौन कौन है? मतलब 3 का डिवाइड किस में जाता है? 3 का डिवाइड किस में जाता है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3? या व्हाट आर द नंबर्स, नॉट हाउ मेनी, वी विल डिस्कस लेटर हाउ मेनी, व्हाट आर द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3? First of all, 3 is completely divisible by 3. 6 is also divisible by 3. 9 is also divisible by 3. 12 is also. 15, 18. It means the table of 3. 21, 24, 27, 30, 33. All these numbers are divisible by 3. So I can say there are infinite number of multiples are there of a given number. ठीक है ना? क्या 3, 6, 9, 12, इसका बताओ कोई एंड है कहीं पे? क्या कहीं पे जाके ये चीज क्या टर्मिनेट होगी क्या? नहीं, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, ये चलता चला जाएगा। क्या 3 1 3, 3 2 6, 3 into 1000, 3000 is also completely divisible by 3. 3 into 1 lakh, it is 3 lakh. 3 into 1 crore, that is 3 crore. So उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर देयर। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, और मल्टीपल्स क्या होते हैं? हमेशा उस गिवन नंबर से या तो इक्वल होंगे या बड़े होंगे, ठीक है ना, बड़े होंगे। देखो, मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट गिवन नंबर, बिकॉज दैट नंबर शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दैट गिवन नंबर। 3, 6, 9, 12, इन सब में 3 का डिवाइड जाएगा। कब जाएगा? जब वो नंबर बड़ा होगा। अब मैं आपसे कहूं कि क्या 2 में 3 का डिवाइड जाएगा? कभी नहीं जाएगा। डिवाइड चला जाएगा बट कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाएगा ना, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, और क्या मल्टीपल हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। चलिए,
ये मैंने एक टेबल बनाई थी आपके लिए, द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज फाइनाइट एंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स इज इनफाइनाइट। ये क्या है, हमें ये क्या सिर्फ डेफिनेशन है, इसको छोड़ दीजिए, आपके मतलब की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या है, हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, चलिए एक मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं और उसके ऊपर आपको मैं बताता हूं कि क्या होता क्या एक्चुअल में। हाँ जी, चलिए क्या होता है, देखो मैंने एक नंबर लिखा, 24 को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं बताइए। तो क्या मैं 24 को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू 8। क्या मैं 24 को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 6 इंटू 4। बिल्कुल लिख सकता हूं ना, तो मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूं। बट प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं फैक्टर करना। ये हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिए। फैक्टर कर दिए मीन्स इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमने इनको दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड कर दिया जो नंबर क्या करते हैं, जो नंबर फैक्टर हैं 24 के। 8 भी क्या है, फैक्टर है किसका, 24 का। तो 8 भी 24 का फैक्टर है। उसके अलावा एक सेकंड रुको, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, है ना, 3 इंटू 8। हाँ मैं ये बता रहा था कि 3 क्या है, 3 एक फैक्टर है। फैक्टर क्यों है, क्योंकि 3 का डिवाइड जाता है पूरा पूरा, 8 का भी पूरा पूरा डिवाइड जाता है, तो ये फैक्टर्स हैं। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि 24 को मैं अगर बिल्कुल ऐसे लिखूं, अब इसमें उसमें फर्क क्या है, बताओ बताओ, ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या फर्क है। इसमें इतना सा फर्क है सिर्फ, क्या फर्क है कि इस 3 को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब आगे फैक्टर बना सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन यहां 8 जो था ना, इसके अलग फैक्टर बना सकते थे। क्या 8 को मैं क्या लिख सकता था, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता था ना। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इसको इस तरीके से, अरे यार मैंने यहां पर इसको इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया कि इसको आगे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। क्या आप इसको आगे फर्दर, इसको ये नहीं बोलेंगे डिवाइड करना, इसको बोलेंगे फैक्टराइजेशन करना। तो इसका आप आगे फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो चुका है जो होना था। तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या इसको आगे आप, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं, क्या इसको आगे आप और ब्रेक कर सकते हो क्या, आप कहोगे सर नहीं ब्रेक कर सकते। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर आ चुका है। ये क्या आ चुके हैं, 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। इसको अपन लिखते हैं 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 1। ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों, बिकॉज दीज आर द प्राइम नंबर्स एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, ठीक है। इनको आप आगे फर्दर डिवाइड या सॉरी फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि इनका प्राइम नंबर आ चुका है। अभी एक क्लास में एक स्टूडेंट, मैं हर क्लास में एक ना एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे पता होता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब एक मेरा स्टूडेंट था, उसने बोला कि सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो ठीक है, ओके, बट इस 2 को आगे फर्दर आप 1 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। बताओ, आप बताओ, लिख सकते हैं क्या। मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल, कहीं पे भी गलती नहीं है। आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो। बट आप मुझे एक बात बताओ कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है क्या। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको बताया था ना कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 एक प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 1 को क्यों लिखूंगा मैं यहां पर, ठीक है। तो 1 को आपको नहीं लिखना, आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखना है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, है ना। ऐसे बताते रहा करो, मेरे को पता लग जाता है, क्योंकि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने लिखा यहां पर 24 लिख दिया। चलो मैंने 360 को क्या लिख सकते हैं हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 1। ये दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, 2 3 एंड 5 सभी क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 3 5 आप इसको आगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो इसको आगे ब्रेक नहीं कर सकते। प्राइम नंबर आगे ब्रेक थोड़ी होता है। तो आगे जब ब्रेक नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। चलिए और नंबर मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं। बिकॉज क्यों एग्जांपल देता हूं कि सर 360 को ऐसे लिख सकते हैं, तो आपने हमें लिख के दे दिया। हम कैसे निकालेंगे, आप ऐसे निकालेंगे, मैं बताता हूं। आपको सबको आता है, 360 लिखो ऐसे, इस तरीके से निकालो आप। 2 इंटू 180, 2 इंटू 90, 2 इंटू 45। उसके बाद में 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा,
3 इंटू 15, 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। ये आप इसको आगे अब बताओ, 1 आ गया, आगे और डिवाइड नहीं जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ गया, उसके बाद 3 इंटू 3 आ गया और 5। तो 2 क्या है 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 5 क्या है 1 टाइम है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो इस तरीके से अपने क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं। एक दो एग्जांपल और बता देता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फिर अपने आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा, मान लो कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा 1440, ठीक है। एक नंबर लिख दिया मैंने 1440। तो क्या है ना, इसको आप ऐसे करो, 2 लिखो यहाँ पे, आगे इसको क्या करो, डिवाइड करो। चलो 2 7 जा 2 2 जा 0, 2 लिखा आपने 360, 2 लिखा आपने 180, 2 लिखा आपने 90, 2 लिखा आपने 45, 3 लिखा 15, 3 लिखा 5 और 5 लिखा 1। क्या इसको आप अब आगे जा सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स तो क्या था, 5 टाइम्स तो क्या था, 2 था, उसके बाद में 1 2, 2 टाइम्स क्या था, 3 था, एंड आफ्टर दैट 5, उसके बाद क्या था, 5 था। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप इसको 2 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 1, और हमें यही काम आएगा। तो आप इस चीज को सीख लीजिए, ठीक है। हर जगह पर कोई भी नंबर कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा, यही चीज आपको काम में आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है, और मैंने क्या बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बात आती है हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। ये 9 पॉइंट है, देयर आर 9 पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर एंड द मैं ये सोच रहा हूं कि एक लेक्चर और बनाऊं, ठीक है। एक लेक्चर में ज्यादा हो जाएगा ये। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये वाला, अगर हमने ये सीख लिया ना तो मतलब आपका कंप्लीट, मतलब आप ये कह सकते हो कि 90% काम कंप्लीट हो गया। बाकी सारी चीज़ें इसी के ऊपर बेस्ड हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या है, इसी के ऊपर बेस्ड हैं। सिर्फ अपने को ये 9 चीज़ें पढ़नी है, देयर आर 9 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए तो अपने स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टर्स। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टर्स और टोटल फैक्टर्स का सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रो दूंगा, ठीक है। अपने क्लास को रखेंगे हाफ एन आवर से लेकर 40 मिनट्स का, ओके। चलिए तो अपने बात करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स के बारे में। बाकी ये सारे मैं आपको एक एक करके है ना पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा ये, ठीक है। चलिए तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर से। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 480। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं किसी नंबर के, फैक्टर्स क्या होते हैं समझ में आ गया ना। जैसे मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पर, मैं आपको दोबारा बताता हूँ एक चीज। मैं मान लीजिए मैंने यहाँ नंबर लिखा एक 60 लिख दिया, तो 60 में डिवाइड दो, 1 का, 2 का, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं जाता, 10 12 15 20 30 एंड 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। तो ये कितना हो गया आपका, देर आर 12 फैक्टर्स, देर आर 12 फैक्टर्स ऑफ 60। टोटल 60 के कितने फैक्टर्स हैं, तो आप क्या बताएंगे आप कि 12 फैक्टर्स हैं। बट आपसे अगर प्राइम फैक्टर्स पूछ लिए जाएं तो आप, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आप प्राइम नंबर निकाल लो 1 2, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, इट मीन्स आपसे क्या पूछ रहा है मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो प्राइम फैक्टर्स पूछने का मतलब क्या होता है बच्चे, देखिएगा। आपने एक नंबर लिखा यहां पर 60, ओके, या एक नंबर लिखा आपने 24 लिख लिया मान लीजिए। एक अपने पहले स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर्स को लेके, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया 24 को लेकर, 24, तो 24 के फैक्टर्स लिख लिए मैंने। 24 को मैं अगर ब्रेक करके लिखूं, या मैं इसको बोलूं कि मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 1।
ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। या मैं आपको बताऊं इस तरीके से, देन 24, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपके हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? चलिए अब क्या है देखिएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको उसने पूछा है कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो आपको ये बताना है कैसे, 1 2 3 4, ये सभी नंबर क्या है, प्राइम है ना, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो आप कैसे, आपको इस तरीके से बताना है कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, मतलब कि प्राइम नंबर जो है वो कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम इट रिपीट्स इटसेल्फ। 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों क्या है, ऑल दीज 4 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, मैं मानता हूं आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर 2 2 2 रिपीट हो रहा है, नो इशू, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपसे प्राइम फैक्टर्स पूछा है तो आपसे ये पूछा गया है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं वहां पे, तो कितने प्राइम नंबर्स है बताओ, 4। अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 1 एंड बोथ दीज आर प्राइम नंबर्स। ये आप जरूर चेक करेंगे प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इनकी पावर कितनी है, 3 और 1, तो 3 और 1 को जोड़ लीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, मैं आपको हर क्वेश्चन के हर पॉइंट के 4 एग्जांपल दूंगा, 4 से 5। अगर किसी को 2 एग्जांपल में समझ आ जाता है, प्लीज स्किप द वीडियो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका 5वें क्वेश्चन तक जाते जाते या 5th एग्जांपल तक जाते जाते तो आपको समझ में आ ही जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। चलिए, तो 60 को मुझे तो पता है क्या लिखते हैं, बट आपको मैं बता देता हूं। 60 को आप इस तरीके से, है ना, सबसे पहला काम ही यही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। 2 15, 3 5 जा एंड 5 1 जा, सो यू कैन राइट इट लाइक 2 into 2 into 3 into 5। सो 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 1 and 5 raised to the power 1। तो आपके टोटल कितने प्राइम नंबर्स रिपीट हुए हैं ये बता दो मुझे, टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 2 3 4। मैं मानता हूं कि 2 जो 2 है वो 2 है, वो 2 टाइम्स रिपीट हुए, नो इशू। कितने नंबर्स हैं, 4। या आप इसको क्या कर लीजिए, प्राइम नंबर्स की जो पावर है 2 1 and 1, 2 1 and 1, व्हाट इज दिस, 4। व्हाट इज द सम ऑफ 2 1 1, इट इज 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 480। कोई बात नहीं, 480 निकाल लेते हैं अपने, ये लीजिए 480 को कीजिए, 2 240, 2 120, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 and 5 1। okay, then you can write 480 as 2 raised to the power 5, 3 raised to the power 1 and 5 raised to the power 1। मैंने कहां से लिख दिया, 1 1 1 2 3 4 5, मैंने काउंट कर लिया। 2 कितनी टाइम्स था, 5 टाइम्स, तो मैंने 2 raised to the power 5, 3 raised to the power 1 and 5 raised to the power 1, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। then how many prime numbers are there, 5 plus 1 plus 1, 7 प्राइम नंबर्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, आपसे ये पूछा जाएगा कि फैक्टर्स कितने हैं। हमेशा अगर कोई क्वेश्चन आया तो फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर्स कितने हैं या इवन फैक्टर्स कितने हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1440। ठीक है, तो 1440 का बताना है। ये चलो मैं आपको ये एग्जांपल करवाता हूं, ये आप खुद कीजिएगा। ये एग्जांपल करवाता हूं मैं, 2160। हाँ, एक बात और, कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, लिंक के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, तो 2160 को क्या लिखेंगे अपने, 2 10 80 1080। ठीक है, 2 540, 2 270, 2 135, 3 45, 3 15, 3 5 and 5 1 जा। Okay, then how many prime numbers are there,
1 2 3 4 5 6 7 8. So there are 8 prime factors of 2160, or you can write 2160 is equal to 2 raised to the power 1 2 3 4, okay, 3 raised to the power 3 and 5 raised to the power 1, and you can add 4 3 7 7 and 1, 4 3 7 7 and 1 8. So how many prime factors are there? There are 8 factors. तो आपके अगर मन में ये है कि सर वो नंबर रिपीट हो रहा है, उसको बार बार काउंट नहीं करना है कि नहीं करना, बिल्कुल करना है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब कोई भी प्राइम नंबर कितने बार आ रहा है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब चीज़ें क्लियर हुई आपकी, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिएगा। बाकी के मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी पॉइंट्स में भी ऐसा करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान सा पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया है। ठीक है, चलिए तो अब एक बार इसको अपने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, मेरी एक हमेशा आप ध्यान रखेंगे, और आपने देखा भी होगा हमेशा मैं बेसिक करवाता हूं कि ये कहां से आया है, ये मेरी आदत है। ठीक है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये कहां से आती है चीजें। तो टोटल फैक्टर्स कैसे बनते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट आज सिर्फ इतना डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल फैक्टर्स का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 12, तो 12 में किसका किसका डिवाइड जाता है बच्चे? 12 को लिख आप ये सकते हैं, वो बात आपकी ठीक है, ये आपका ये तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, बट वो टोटल फैक्टर्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो पूछ क्या रहा है? वो ये पूछ रहा है कि 12 में किसका किसका डिवाइड जाता है बच्चे। तो 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का एंड 12 का जाता है। तो दीज आर 6 नंबर। ठीक है, कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है ना इतनी बात? चलिए और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे कि 60, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, देखो कहीं होगा यहाँ पे, कहाँ गया? 60 होगा ना कहीं पे, कोई बात नहीं, मैंने दोबारा कर लेते हैं इसको ना। 60 का मैंने शायद कहीं लिखा था। 60 में किसके क्या क्या है, किसके किससे डिवाइड जाता है? 1 2 3 4 5 6 12 15 20 30 60। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक नंबर मिसिंग है, यही इशू आएगा। 10 इज मिसिंग, 10। ओके, सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? देयर आर 12 फैक्टर्स ऑफ 60। बट देखो जैसे अभी मैंने एक नंबर मिस कर दिया, अभी इसमें 10 को भूल गया था मैं। तो आप एग्जाम में ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत है कि आप किसी नंबर को मिस कर दो, या 60 की जगह मान लीजिए कोई और नंबर आता, ये एक नंबर है 2160। अब क्या 2160 में डिवाइड कर करके देखोगे कि किस किस के नंबर का डिवाइड जाता है? फिर तो आप डिवाइड में रह जाओगे, है ना, पूरे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो इसका अपने बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि फैक्टर्स बनते कैसे हैं, और फिर उन फैक्टर्स को काउंट कैसे करते हैं, और उसका लास्ट जो रिजल्ट निकल कर आएगा ना, है ना, जो भी अपने तरीका सीखेंगे, जो मेथड सीखेंगे, उसका लास्ट रिजल्ट अपने क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा करवाऊंगा बट उसका लास्ट रिजल्ट याद कर लेंगे। जैसे कि इसका रिजल्ट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 60 को अपने कैसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट 60 एज 2 raised to the power 2 3 1 एंड 5 raised to the power 1। तो इसका पता है कैसे होता है? इसका ऐसे होता है, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको अभी समझा नहीं रहा हूं कुछ भी, ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए, लेकिन जैसे जो आपको कल पढ़ना है वो बता रहा हूं कि इनकी जो पावर है ना, उस पावर को में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 ऐड, जैसे इसकी पावर 2 थी 3 कर दिया, इसकी 1 थी 2 कर दिया, तो ये कितना आ गया? 12। इतना आसान है ये। यहाँ पर 12 आंसर आ गया आपका। ये देखो यहाँ भी 12 था, ये इसका क्या आया आपका आंसर 12 आ गया। तो इस तरीके से करना है। अब बात है क्यों करना है, किस लिए करना है, उसको अपने फिर क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ आपको कमेंट में मिल जाएगी, कमेंट के अंदर एक लिंक मिलेगा ड्राइव का, ड्राइव पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। कभी कभार लेट हो जाती है बट ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है, तो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अपने दोबारा मिलेंगे एक फैक्टर्स के पार्ट 2 के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।